कहा था जनरल साहब ने, हाफिज मुनीर साहब ने, कि जब हम करेंगे दुनिया देखेगी, बताएगी नहीं देखेगी, और दिखा के रह के गए। आज मोदी लानती इंसान है, उसे मैं क्या कहूँ, उसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करता। इंडिया हमारे ऊपर वार करने की कोशिश करेगी अब? वो 7 जन्म तक भी नहीं कर सकता। चंद गरदारे वतन पाकिस्तान का भी मुंह बंद कर दिए हमने, और अगर पाक फौज मुझे कहे तो मैं सबसे आगे जाने के लिए तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा बेटा 10 साल का, वो कह रहा है कि बाबा मुझे क्यों नहीं भेजा आपने। हमने हमला किया है हमारी फौज ने इंडिया के ऊपर, और इंडिया पीछे भागने में मजबूर हो गई है। अब नेक्स्ट इंडिया हमला करेगी पाकिस्तान के ऊपर? मुझे लगता है वो करेंगे, दोबारा करेंगे, बदतमीज तो हैं। मोदी नहीं बाज आ रहा, वो इलेक्शंस के लिए अपने किसी भी हद तक जा सकता है। अब इंडिया जरूरत नहीं करेगा दोबारा। इंडिया की ऐसी की तैसी कर भी ले तो कोई बात नहीं है। अगर हिंदू भी है ना, वो भी असली जो हिंदू, वो भी समझता कि ये गलत आदमी बगैर। हमने हमला किया है हमारी फौज ने इंडिया के ऊपर, और इंडिया पीछे भागने में मजबूर हो गई है। अब नेक्स्ट इंडिया हमला करेगी पाकिस्तान के ऊपर? जरूरत करेगी ऐसे? जी, अगर तो हम ज़्यादा ज़ोर से हमला करेंगे, उनको बताएंगे कि हम क्या क्या कर हमने सकते कर तो दिया जोरदार हमला सुबह, तो फिर मुझे लगता है वो करेंगे, दोबारा करेंगे, बदतमीज तो हैं। बदतमीज है। तो हमारी तरफ से क्या फिर उनको जवाब होगा? हमारी तरफ से फिर और ज़ोरदार जवाब होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी बेस कैंप पे भी हमला किया है, हमने भी जैसे किया। हम लेकिन चाहते नहीं है कि उनके भी मासूम बच्चे हैं, देखें हैं तो इंसान ही, अमन पसंद है जी बेशक। हम देखें वो अगर हिंदू हैं तो क्या हुआ, लेकिन हैं तो इंसान। हम नहीं चाहते कि उनका भी नुकसान हो, लेकिन अगर वो ऐसे करेंगे ये मोदी नहीं बाज आ रहा। मोदी, अब मोदी का क्या कर सकते हैं, वो इलेक्शंस के लिए अपने किसी भी हद तक जा सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी साजिशें करता है जस्ट फॉर गेनिंग वोट्स लेना चाहता है वो। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे एक ही वार से इंडिया पीछे भागने पे मजबूर हो गई है। नेक्स्ट इंडिया हमारे ऊपर वार करने की कोशिश करेगी अब? वो 7 जन्म तक भी नहीं कर सकता, ना सोच सकता कभी भी पाकिस्तान पे दोबारा हमला करे। और चंद गरदारे वतन पाकिस्तान का भी मुंह बंद कर दिए हमने। आर्मी जिंदाबाद, मैं पाक फौज के साथ हूँ, माशाल्लाह। और अगर पाक फौज मुझे कहे तो मैं सबसे आगे जाने के लिए तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा बेटा 10 साल का, वो कह रहा है कि बाबा मुझे क्यों नहीं भेजा आपने। आपका बेटा 10 साल का? हाँ जी। वो कह रहा है मुझे क्यों नहीं भेजा? हाँ जी, मैंने कहा बेटा बड़े होंगे, पायलट बनोगे, फिर जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपका बेटा पायलट बनना चाहता है, फौजी बनना चाहता है इंशाल्लाह। क्या अब जवाब क्या देना चाहते हैं इंडिया को? और भाई कि बाहर आना कि नहीं? जो वो हमसे मुकाबला करेंगे, हमसे मुकाबला करेंगे, वो सोचे भी ना। हमने सब्र का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया। वो समझ रहे हम मंजूर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। हम पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। और हमने बता भी दिया है। बताया नहीं है, दिखाया सबको, दिखा भी दिया, बता भी दिया। और कहा था जनरल साहब ने, हाफिज मुनीर साहब ने, कि जब हम करेंगे दुनिया देखेगी, बताएगी नहीं देखेगी, और दिखा के रह के गए आज। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमला किया, और इंडिया की ऐसी की तैसी है। इंडिया समझता क्या अपने आप को? मेरे जज्बात ऐसे हैं कि मैं खुद वाघा बॉर्डर जाने के लिए तैयार हूँ, अब भी जाने के लिए तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, इतना जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है। एक मोदी को ललकार मार दें। मोदी लानती इंसान है, उसे मैं क्या कहूँ, उसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करता, उस बगैरत का। वो समझता क्या अपने आप को? कौम लानत इस पे। मेरे इतने, मुझे इतना जोर मोदी पे लानत बेशुमार, मोदी लानत है इस पे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारा अल्लाह के नाम से बना हुआ है। ये बगैरत आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। जितनी बड़ी आबादी हो, जितनी बड़ी फौज इसकी, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सारा अल्लाह के हुक्म से। हमारी कौम एक है, वो बुज़दिल है, वो को हिंदू कौम बुज़दिल है। मुसलमान बुज़दिल नहीं, सिख बुज़दिल नहीं है, सिख भी बुज़दिल नहीं है। अच्छा, हिंदू बुज़दिल है। सिख भी हमारे साथ खड़े भी हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से सिख हमारे साथ। सिखों ने अगर आप उम्रा करने जाते हैं ना, हज करने जाते हैं, वो भी हमारे पाकिस्तान में हज करने आते हैं। गुरु नानक में, गुरु नानक उनका है ना इधर, वो यही समझ कर आते हैं कि ये हमारी इबादत गाह है सबसे बड़ी लाहौर में। ये एक अलग बात है, लेकिन सिख जो है वो हमारे साथ है। इंशाल्लाह ताला सिख हमारे साथ है। सर उन समझते हैं, वो हर बात समझते हैं। सिख हमारे साथ है, उनके साथ सिर्फ है और कोई नहीं उसके साथ। अब इंडिया जरूरत नहीं करेगा दोबारा। इंडिया की ऐसी की तैसी कर भी ले तो कोई बात नहीं है, करे। हम तो कहते हैं करे। ये सारी वहाँ 5 करोड़ एक है, उनकी एक नहीं है।
कितनी है? 1.25 अरब है, एक नहीं है वो सब बिखरे हुए हैं आपस में। उसको अपने मुल्क में ही शिकस्त हो जानी अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। अपने मुल्क में। एक तो वो झूठा, एक बगैरत है, एक कितने मुसलमान उसने मरवाए हैं पता है आपको? गुजरात में कितने मुसलमान मरवाए हैं? वो चाय बेचने वाला इतनी दूर क्यों पहुंचा? सिर्फ मुसलमानों को मरवाने। चाय बेचता था। चाय बेचता था ना, मुसलमानों को मरवाने की वजह से इधर पहुंचा वो। और उसकी सियासत नहीं है कुछ। क्या है उसकी सियासत? बताए ना आप, क्या उसने किया हिंदुओं के लिए या किसी और के लिए? सिर्फ मुसलमानों को मरवाता है और कोई भी उसकी सियासत नहीं है। इसी वजह से हर कोई जानता है, अगर हिंदू भी है ना, वो भी असली जो हिंदू, वो भी समझता है कि ये गलत आदमी बगैरत। आज हमारी पाक फौज ने बता दिया है कि इंशाल्लाह ताला बताएगी और बताएगी इनको, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग जो है ना, मरने के बाद हम समझते हैं हमने मर जाना, मरने के बाद हमने इंशाल्लाह ताला शहादत का मर्तबा। उनका क्या है? उनका क्या है बताएं ना। उनको जला देना उन्होंने। उनको जला देना। ये चलते हैं ना, मैंने कहा आप जज्बा नौजवान है, आपका क्या जज्बा है? मेरा जज्बा ये, मुझे ऑफर मिले तो मैं बॉर्डर में जाऊंगा। अच्छा जी, ये आज जो हमारी पाक फौज ने उनको जवाबी कार्रवाई की है, कार्रवाई देंगे और वो हम। इंडिया पीछे भागने में मजबूर हो गया है। अब क्या ललकार मारना चाहते हैं? तो सारी बात- इतना ही जी। आप माशाल्लाह ये बताएं कितने हद तक तैयार हैं जंग के लिए? मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ और ये फतेह करने के लिए तैयार हूँ कि मुझे इजाज़त आर्मी दे, आर्मी इजाज़त दे। आप पाक फौज के साथ हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ने के लिए इंडिया के साथ तैयार हैं। जी